गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको सिलाई के प्रैक्टिकल्स करवा रही हूँ और सिलाई के प्रैक्टिकल में मैंने बहुत कुछ बेसिक चीज़ें आपको, बेसिक स्टिचेस, एम्ब्रॉयडरी, ये सब बताई, कुछ सैम्पल्स बनाने के लिए बताए, फिर आपको थोड़े जो सिलाई के उपकरण हैं या फिर सिलाई मशीन है उसके बारे में बताया। उसके बाद में हमने एक छोटा झबला जो है उसकी ड्राफ्टिंग करी, उसको बनाना सीखा। फिर जो बाहों का झबला है रेगलन स्लीव का, उसकी ड्राफ्टिंग सीखी, उसको कैसे सिलते हैं वो हमने सीख लिया। और तीसरा एक टक्स का ब्लाउज, वो हमने उसकी ड्राफ्टिंग भी करी और उसको सिलना भी सीखा। और आज जो हम सीख रहे हैं, आज जो ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो है बेबी फ्रॉक की ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग में ही मैं बता दूंगी कि ये जो फ्रॉक बनी हुई है वो बेबी फ्रॉक है, आधी चोली वाली। और अगर हम पूरी लंबी चोली रखना चाहें, योक रखना चाहें, तो किस तरह से बनाएंगे। बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबी फ्रॉक होती है, वो हमेशा ही इस तरह से आधे योक की बनी होती है, जिससे कि बाहों में उनको टाइटनेस फील ना हो। तो बेबी फ्रॉक के लिए हमको 3 तरह की जो नाप है वो चाहिए। एक जो हम ब्लॉक बनाएंगे वो ऊपर का बॉडिस ब्लॉक, जो ऊपर का योक होता है, हम उसका बनाएंगे। तो उसके लिए हमको पूरी लेंथ जो है फ्रॉक की वो इन्होंने बता रखी है 18 इंच। 18 इंच की एक फ्रॉक बनेगी। फिर जो ये वाला भाग है पहला, उसके लिए जो माप चाहिए, चेस्ट यानी सीने की जो चौड़ाई होनी चाहिए वो है 20 इंच। फिर कमर, जो वेस्ट है वो 18 इंच, और शोल्डर यहाँ से यहाँ तक का जो तीरे का भाग होता है वो है 11 इंच। ये जो 3 चीज है वो तो इसमें काम आएगी। उसके बाद में है स्लीव की लेंथ, मतलब जो भी स्लीव की यहाँ तक की है, यहाँ तक की है, लंबी है, तो स्लीव की लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक की है और वो है 5 इंच। और विड्थ, जो चौड़ाई है उसकी, वो है 10 इंच। तो ऐसे 5 है और जब खुलेगी तो वो 10 इंच हो जाएगी। तो बाहों में 2 माप हैं, जो ब्लॉक है बॉडिस ब्लॉक है उसके 3 माप हैं। और फिर ये जो तीसरा पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये है घेर, जो नीचे घेर बना हुआ है, उसके लिए 2 माप चाहिए। घेर की लेंथ, जो घेर की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक मापते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ जितना आपको कपड़ा चाहिए पूरा, वो 12 इंच। और जो घेर की विड्थ, जो चौड़ाई है वो है 25 इंच। तो ये जो चौड़ाई है वो आधी है और पूरी हो जाएगी, तो 25 इंच, मतलब एक तरफ की है ये। और जब पीछे का आएगा तो वो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 माप दे रखे हैं, बॉडिस ब्लॉक के, बाहों के और घेर के। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको, जो ऊपर की चोली जो होती है, भले ही आप उसको फ्रॉक की मान लें या आजकल जो कुर्ते वगैरह बनाते हैं उसमें भी अगर आप इसको थोड़ा सा लंबा कर दें और नीचे फ्रिल जैसा करें तो वो भी बना सकते हैं। तो ये जो है बॉडिस ब्लॉक बनाने का, जो ऊपर का जो ब्लॉक बनेगा, उसके लिए हम कपड़ा जो लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इस जगह इसमें फोल्ड है, इस जगह यहाँ फोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी फोल्ड है और इस जगह भी फोल्ड होता है। तो इस जगह फोल्ड है लेफ्ट में, तो ये जो कपड़ा है वो हम इस तरह लेंगे, ठीक है। यहाँ फोल्ड है, मतलब इस तरह का, ये जो है इस तरह का हम कपड़ा ले लेंगे। तो जो इसमें A से C और B से D, ये जो है ये पूरे एक लंबी वाली जो चोली होती है जिसमें बाहों की कटिंग भी हो जाती है, हम उसकी लंबाई लिख रहे हैं। और उसकी लंबाई जो है वो किस तरह से लेते हैं, जो है ये यहाँ से यहाँ लेंथ बॉडिस ब्लॉक की, तो कितनी लेंथ है बॉडिस ब्लॉक जो है उसकी, और उसके बाद में उसमें 1 इंच हम जोड़ देंगे। 9 इंच इस ब्लॉक की लंबाई हम कर लेंगे। उसके बाद में जो A से B और C से D जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई लेने के लिए हम जो 1/4 जो चेस्ट है, चेस्ट का 1/4 हो जाएगा 5, और फिर उसमें हम 1 इंच जोड़ देंगे।
तो वो हो जाएगा 6। तो ए से बी 6 इंच हो जाएगा और ए से सी जो है वो हम 9 इंच ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास में ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद में हम गले की तरफ से चलते हैं कि ए से और यहाँ जो है इस जगह को हम आई नाम दे देंगे, जी नाम दे देंगे इस जगह को। ए से जी और इस नाम यहाँ जो है वो एच दे देंगे। तो ए से जी जो होता है वो हम करीब 2 इंच लेंगे। 2 इंच का मतलब एक तरफ 2 इंच होगा तो दोनों तरफ मिला के वो 4 इंच हो जाएगा। अगर यहाँ हम 2 इंच लेते हैं तो जब हम खोलेंगे इसको तो वो 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगा रहे हैं, यहाँ से यहाँ 2 इंच। फिर पीछे का गला थोड़ा छोटा होता है, तो ए से यहाँ तक एच डैश तक हम वापस से 2 इंच ले लेंगे। फिर आगे का जो गला है वो 2.5 इंच, ए से एच। तो गले के निशान के लिए 2 इंच चौड़ाई तो 4 हो जाएगी और पीछे की गहराई 2 इंच और आगे की गहराई 2.5 इंच। उसके बाद में हम ए से यहाँ एच तक, अगर हमने इसको यहाँ एच लिखा है और इधर भी एच लिख दिया तो आप इसको एल बना लें। तो ए से जो एल है वो होगा हाफ द शोल्डर। हाफ द शोल्डर मतलब शोल्डर तीरे का जो चौड़ाई है वो हमने लिखी हुई है 11 इंच। तीरे की ये जो कंधा है, तीरे की चौड़ाई जो यहाँ से हड्डी होती है यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं जहाँ से फिर बाहें चालू हो जाती है, तो वो है 11 इंच। और हम अगर 11 को शोल्डर को आधा करेंगे, मतलब उसकी चौड़ाई को अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ ए से और एल तक हाफ द शोल्डर और 11 का आधा हो जाएगा 5.5। तो 5.5 पे हमने निशान लगा दिया। और ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब क्योंकि जो कंधे होते हैं वो थोड़े स्लोपी होते हैं, ये वाला भाग थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए इधर थोड़ा सा कंधे की तरफ थोड़ा सा स्लोपी कर लेंगे हम, आधा इंच के करीब हम उसको नीचा कर देंगे। तो ये इस तरह से निशान हो जाएगा। उसके बाद में जो बी से आई निशान है, इसको हटा देती हूँ, थोड़ी देर बाद में दिखाएंगे आपको। ये बी से आई जो निशान है, ये वाला जो निशान है, ये मैंने लिख रखा है 5 इंच। 5 कहाँ से आया? जो चेस्ट की चौड़ाई है वो है 20 इंच। अगर हम उस 20 को 1/4 करते हैं तो वो हो जाता है 5, मतलब 5 इंच। अगर ये 24 होता तो ये 6 हो जाता, अगर ये 30 होता तो ये 6 हो जाता। मतलब जैसे जैसे हम इसको 1/4 करेंगे, अगर 20 है तो 5 हो गया, 24 है तो 6 हो जाएगा, 28 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बी से आई हमने 5 इंच ले लिया। उसके बाद में एक और लेना है हमको इसमें, क्योंकि छोटी चोली बनानी है। ए से एम, ए से एम बनाने के लिए हमने यहाँ लिखा है 6 इंच। 6 इंच कैसे आया? 1/4 चेस्ट का, 1/4 इस चेस्ट का 1/4 कर लिया, मतलब 5 में एक और जोड़ दिया तो ये 6 इंच। यहाँ से यहाँ आने के बाद में फिर थोड़ा सा 1 इंच ऊपर हम इसके निशान को लेंगे और फिर इसको थोड़ा सा गोल, मतलब अगर हमको ये वाला हमने चूंकि इसको इस तरह का दिया है, इसलिए अगर ये तिकोना होता तो हम इस तरह से कर लेते, या फिर कोई चौखुना होता तो इस तरह से कर लेते। कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। यहाँ के बाद में इस जगह के बाद में हम कटिंग करेंगे। पहले तो हम बाहों की ही निशान लगाएंगे, उसके बाद में ही कटिंग होती है। तो गले की कटिंग हो गई, चौड़ाई हो गई, गहराई हो गई, आगे की पीछे की, कंधे का निशान हो गया। कंधे के निशान के बाद में पूरा जो बाहें होती है, अगर मान लो पूरी बाहें लगाएं
तो 1/4 चेस्ट का तो वो भी हो गया। उसके बाद में अगर छोटी चोली है तो 1/4 चेस्ट को हमने 1 इंच से जोड़ा तो वो हो गया, और फिर इससे 1 इंच ऊपर लेके और हमने निशान बना दिया। बाय द वे, अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ और आप सोचो कि बड़ी चोली, यहाँ तक की चोली, जैसे कि ब्लाउज की जो लेंथ होती है करीब वहाँ तक की हम चोली ले लेंगे, उसके बाद में घेर लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, इसको आप मिटा दो, इसको सोचो ये है ही नहीं, बिल्कुल सेम ये सब ऐसा का ऐसा ही चल रहा है। बस इसमें क्या होगा कि चूंकि कमर थोड़ी सी पतली होती है तो हम इसको थोड़ी सी टेढ़ी सी एक निशान लगा देंगे और यहाँ एक टक्स दे देंगे। टक्स क्यों देंगे? क्योंकि अपर पार्ट भले बच्चे हो या कोई भी हो थोड़ा बड़ा होता है और कमर थोड़ी सी छोटी होती है, तो उसमें शेप आ जाएगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। छोटे बच्चे हैं इसलिए 2.5 इंच यानी 5 इंच ही बीच की चौड़ाई होती है। बड़ों में मैंने कल बताया था कि मतलब पिछले बार वाले में कि 7 इंच, निप्पल से निप्पल तक की हम 7 इंच चौड़ाई जो दूरी है वो सोचते हैं। तो अगर बड़ी चोली बनानी है तो ये पूरा इस तरह से ब्लॉक कट जाएगा, आगे का और पीछे का, और इसमें पूरी ये बाहें कटेगी और बाहें बन के पूरी बाहें जुड़ जाएगी। लेकिन जो हम अभी, और फिर इसमें जो घेर होगा वो ऐसे कटिंग वाला नहीं होगा, ये पूरा घेर जो है उसमें चुन्नट भरेंगे और यहाँ लगा देंगे, ये फ्रॉक हो जाएगी। लेकिन जो हम अभी बना रहे हैं वो है पूरा ब्लॉक बन गया और ये गोल कटिंग हमने कर ली। उसके बाद में चूंकि ये गोल कटिंग है तो जो इसका घेर होगा, तो ये तो बाहें कम पड़ गई, तो ये जो कम पड़ा वो हम घेर के अंदर कटिंग करेंगे। तो घेर की जो लंबाई है वो है 12 इंच। ये हमने ए से डी और बी से सी 12 इंच ले लिया। और जो चौड़ाई है वो 25 इंच है, लेकिन 25 को हमने, चूंकि इस तरह से ये पूरा 25 है लेकिन हमने इस तरह से किया है और ये 25 जो है वो 12.5 में बदल गया। और उसके बाद में ये जो कटिंग है वो यहाँ दे दी 1.5 इंच यहाँ से, 1.5 इंच यहाँ से, और हमने एक गोल कटिंग काट दी। तो क्योंकि वहाँ भी हमने 1 इंच कम लिया था तो ये जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा तो एक ही रह जाएगा। तो ये पूरा आर्म होल, मतलब पूरा जो बाहों का कट है वो हमको इसमें मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चौकोर रहा तो फिर ये जो गोल गोल है वो थोड़ी ऊंची ऊंची आ जाएगी। तो जैसे ये गोल है वैसे ही ये 1.5 इंच है और इसको भी हमने 1.5 इंच करके और पूरी जो है जितनी भी इसमें गोलाई है वो यहाँ तक ले ली। और जब हम इसमें चुन्नट भरेंगे यहाँ तक तो फिर वो आधा बिल्कुल छोटा हो जाएगा इसके जितना, ठीक है। और यहाँ बाहों से बाहें जुड़ जाएगी, ये जो चौड़ाई है वो यहाँ जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा आगे का और पीछे का हो जाएगा। उसके बाद में जो इसकी बाहें बनती है, बाहों के लिए हमको वापस से स्लीव की जो लेंथ है वो है 5 इंच और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। तो ये हमने ए से बी और डी से सी हमने 10 लिया है। 10 मतलब इस तरह से फोल्ड यहाँ है तो इस तरह से ये 10 है पूरा, ये पूरा 10 है। और हमने इसको इस तरह से ले लिया और ये है 5। और यहाँ जब कटिंग करेंगे तो कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। तो ए से डी, बी से सी 5 इंच और जो चौड़ाई है वो 5 इंच, लेकिन यहाँ फोल्ड है तो वो 10 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें बहुत कम कटिंग है। एक तो यहाँ 1/4 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे का भाग छोटा होता है पीछे का बड़ा होता है। और यहाँ से यहाँ बी से ई, ये बहुत जरूरी है। बी से ई जो हम कटिंग करेंगे वो 1/3 ऑफ लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 10, नहीं लेंथ है सॉरी 5। तो 5 का 1/3 कितना होगा? 6 का 2 होता है, तो 5 का 2 से थोड़ा सा कम हुआ और उसमें हमने आधा इंच मिला दिया और आधा इंच मिलाने से 2.25 हो जाता है। अगर ये 6 होता तो यहाँ 2.5 हो जाता और
2.5 के बाद में हम यहाँ निशान लगा देंगे और फिर इसको हम ए से मिला देंगे और आगे की कटिंग के लिए थोड़ी गहरी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये बाहें बन जाएंगी। तो ये सब तो हुआ एक थियोरेटिकल पार्ट कि हमने किस तरह से ये किया है। अब जब ये वाला पार्ट हम काटते हैं ऊपर वाला, तो आपको कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। मैंने पूरा वाला नहीं काटा है क्योंकि जो हमारे कोर्स में है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, सिर्फ आपको थियोरेटिकल बता रही हूँ कि अगर मान लो बड़ी चोली की फ्रॉक करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। घेर में कटिंग नहीं करेंगे, ये कटिंग भी नहीं होगी, ये कटिंग भी नहीं होगी, गोल कटिंग भी नहीं होगी और इसके बाद एकदम घेर जुड़ जाएगा। तो ये जब हम काटेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। ये जो भाग है ये आगे का भाग है और जो पीछे के भाग होते हैं इसमें पीछे के भाग कटा हुआ है ये इस तरह से, ये इस तरह से। ये इसलिए कि यहाँ पट्टी जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे जोड़ेंगे ये इस तरह से हो जाएगा। ये तो ये गला और ये वाला भाग और थोड़ा सा घेर में कट लगाएंगे तो जब बेबी को पहनाएंगे तो आराम से वो उसमें आ जाएगा। तो ये जो कटिंग है वो ऐसे हो जाएगी। फिर जो बाहों की जो कटिंग होती है वो बाहें कटने के बाद में पहले जो है वो आप देखो कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है और ये यहाँ लगी हुई है और जब हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगी। ये आगे जुड़ेगा ज़्यादा कटिंग वाला, ये पीछे जुड़ेगा। आगे कटिंग जो है वो इस वाले भाग में जो आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाले पार्ट में चला जाएगा। फिर जो घेर है इस घेर को अगर हम काटते हैं तो ये इस तरह का है और अगर हम इसको काटते हैं तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें ये इतना इसलिए कटा हुआ है क्योंकि ये पीछे का है। सेम है ये जो मैंने लगा रखा है ये भी ऐसा ही है, ये भी आप देख लें, ये आगे का है और वो जो है वो पीछे का है। आगे और पीछे में कोई फर्क नहीं है, ये आगे वाला पार्ट है। तो जब यहाँ हम चुन्नट दे देते हैं, इसको इकट्ठा इकट्ठा किया, इसको चुन्नट कर दी इस तरह से, तो ये छोटा हो जाता है। ठीक है, और ये कटिंग वाला जो पार्ट है ये पीछे का है। अब इसको सिलते कैसे हैं ये मैं बता दूँ। सबसे पहले जो है वो हम ये जो घेर है इस घेर को हमने छोटा छोटा मान लो मैं इसको प्लीट्स भर देती हूँ, क्योंकि अभी चुन्नट अगर हम करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। तो अगर हम इसको छोटा कर देते हैं चुन्नट करके तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होने के बाद में जो इसका आगे वाला पार्ट है वो मतलब सबसे पहले दोनों घेर, ये वाला जो घेर है इसमें भी हम यहाँ 5 नंबर की सिलाई, जो स्क्रू है ना उसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो 5 नंबर की मोटी सिलाई होती है वो करके और उसका धागा खींच लो। नहीं हो तो मोटा मोटा कच्चा कर लो और धागे को खींच लो। और ये जो चौड़ाई है ये इसके बराबर आनी चाहिए, ये इसके बराबर। फिर जब ये कंप्लीट हो गया तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इस तरह से, ये यहाँ से जोड़ते जोड़ते और हम इस साइड ले आएंगे और फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये इसकी बाहें हैं, आधी बाहें, ये आधी बाहें हैं और ये इस तरह का जो पार्ट है ये आगे का हो जाएगा। पीछे वाला है वो भी सेम है, ऐसा ही है, लेकिन पीछे वाले में क्या करना है आपको, ये है तो यहाँ पट्टी लगेगी ना, इसलिए आधे में ही इसको हम प्लीट्स देंगे और प्लीट्स देने के बाद में हम इसको
ये जो गला है ये बीच में रहेगा, ऐसे जोड़ देंगे इसको। ये यहाँ, ये तो गले इससे जुड़ गया और ये बिल्कुल इसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ इधर भी आधा आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो दूसरा वाला पार्ट है ये इधर आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया। अब जब दोनों को जोड़ दिया तो उसके बाद में पहले घेर किया, फिर चोली को, योक को घेर से जोड़ा। अब जब घेर से ये जुड़ा हुआ है तो घेर से जुड़ गया। घेर से जोड़ने के बाद में ये वाला भी जुड़ा हुआ है, फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को, सॉरी ये गलत, हाँ ये ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ से जोड़ लेंगे, मतलब कंधे से। कंधे से जोड़ने के बाद में जो बाहें हैं, जो बाहें हमने काटी है वो बाहें हम इस जगह लगा देंगे, बाहें इस जगह लगा देंगे। बाहें लगाने के बाद में ये जो पार्ट है इधर वाला, मतलब बाहों से लेके और नीचे तक हम इसको जोड़ देंगे दोनों तरफ, ठीक है। और उसके अलावा जो पीछे का पार्ट है उसमें ये जो है उसमें यहाँ और यहाँ, एक में घटती पट्टी एक में बढ़ती पट्टी, और नीचे तक जाएगी, मतलब घेर तक, और वापस यहाँ तक आ जाएगी। दोनों पे पट्टी लगाने के बाद में पहले पट्टी लगानी है और फिर गले को, मतलब जो भी आपको पट्टी लगानी है, पाइपिंग लगानी है, वो यहाँ से दूसरा आगे का गला और वापस यहाँ तक, यहाँ से जाएगी और वापस यहीं आ जाएगी। उसके बाद में दोनों तरफ से जोड़ ही दिया। फिर जो बाहें लगी हुई है उन बाहों का जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो गोल गोल, अब ये जुड़ गया है ऐसा, तो ये जो गोल गोल पार्ट है ये वाला, इसको जो भी तुरपन वगैरह करनी है, पाइपिंग लगानी है, वो लगाएंगे दोनों तरफ। और उसके बाद में सबसे बाद में जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम पलट देंगे। सारा करने के बाद में ये जो फ्रॉक है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, दिखाई दे रही है। ये पीछे पट्टी लगाएंगे, इसमें पट्टी जो है वो यहाँ तक नहीं लग पाई, लेकिन आपको यहाँ तक काटना है क्योंकि बेबी थोड़ा मोटा होता है, उसका मुंह मोटा होता है, हमारे दोनों हाथ भी जब हम पहनाते हैं तो जाता है, और इस तरह से हमको सिलनी है, इस तरह से, ठीक है। और अंदर से ये इस तरह से जोड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वापस से मैं बता देती हूँ फटाफट कि पहले बॉडिस ब्लॉक बनाया, बाहें बनाई, घेर बना दिया। सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, पहले जो ये वाला पार्ट है उसको हम अलग ले लेंगे और आगे वाले पार्ट के साथ आगे वाला घेर लेंगे। यहाँ 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। 5 नंबर की सिलाई के बाद में ये जो चौड़ाई है उसको इतनी चौड़ाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे। सेम पीछे वाले पार्ट में भी घेर को पीछे के योक से जोड़ देंगे। दोनों जब जुड़ जाएंगे तो जो कंधा है, कंधे के यहाँ से इस जगह से दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद में जो ये बाहें हैं वो इस जगह, मतलब यहाँ से चालू होएगी और वापस इधर ही आ जाएगी, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो आगे से पीछे तक दोनों तरफ बाहें जोड़ देंगे। बाहें जोड़ने के बाद में बाहों से लेके और यहाँ तक, मतलब यहाँ और ये पूरी हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद में जो पीछे की पट्टी है, दोनों पट्टी लगानी है और गले को सही करना है। और उसके बाद में दोनों तरफ हमने सिल दिया, तो ये वाला पार्ट जो है बाहों का, उसको हमको फिनिशिंग करनी है तुरपन से या जिससे भी, और घेर के नीचे हमको तुरपन करनी है। और पीछे बटन, हुक कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हुक जो है वो बच्चे को चुभते हैं, तो या तो बटन लगाएंगे या फिर जो डच बटन होते हैं वो, वेलग्रो नहीं लगाएंगे। वेलग्रो जो है वो बहुत ज़्यादा तीखा तीखा बच्चे को चुभ जाता है। तो इस तरह से ये बेबी फ्रॉक जो है वो कंप्लीट हुआ। और मैंने अब तक आपको 4 गारमेंट्स बता दिए हैं, एक छोटा झबला, एक बाहों वाला बड़ा झबला, एक 1 टक्स का ब्लाउज और
बेबी फ्रॉक। और बेबी फ्रॉक को आप छोटी चोली की भी बना सकते हैं और बड़ी चोली की भी बना सकते हैं। इसके बाद में जो गारमेंट्स होंगे वो नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। थैंक यू।